नमस्कार दोस्तों, मेरी किताब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकागाई किताब के बारे में। द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस। इकागाई दुनिया की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प और लाइफस्टाइल किताबों में से एक है। यह पुस्तक हमें जापान के दक्षिणी द्वीप ओकिनावा की जीवन शैली की गहराई में ले जाती है। ओकिनावा दुनिया के उन गिने चुने ब्लू जोन्स में से एक है जहां लोग औसतन 100 वर्ष या उससे अधिक जीते हैं, और वह भी स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल रहकर। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह खोजना है कि आखिरकार इन लोगों की लंबी उम्र और खुशी का रहस्य क्या है। लेखकों ने ओकिनावा के ओगिमी नामक गांव का दौरा किया, जिसे 100 साल के बुजुर्गों का गांव कहा जाता है। वहाँ के निवासियों के इंटरव्यू लेने और उनके जीवन का बारीकी से अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि उनकी खुशी और लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य उनका इकिगाई है। यह पुस्तक के हर महत्वपूर्ण पहलू, दर्शन, आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन जीने के तरीके से विस्तार से परिचित कराएगा। भाग 1, इकिगाई क्या है। जापानी भाषा में इकी का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य या उद्देश्य। सरल शब्दों में इकिगाई का मतलब है सुबह बिस्तर से उठने का कारण या अपने जीवन का उद्देश्य। जापानी संस्कृति के अनुसार हर इंसान का अपना एक इकिगाई होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर इसकी तलाश करते रहते हैं। यह आपके जीवन का वह गहरा अर्थ है जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इकिगाई के 4 मुख्य स्तंभ। इकिगाई को अक्सर एक वेन आरेख के माध्यम से समझा जाता है, जो 4 मुख्य सवालों के प्रतिच्छेदन पर स्थित है। आप किस चीज़ से प्यार करते हैं? आपके शौक, आपका जुनून, वह काम जिसे करते हुए आप समय का हिसाब भूल जाते हैं। दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? आपका वह योगदान जो समाज या मानवता के लिए उपयोगी हो। आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? आपका पेशा जिससे आप आपकी आजीविका चला सकें। आप किस काम में बहुत अच्छे हैं? आपकी प्रतिभा, कौशल और आपकी विशेषज्ञता। जब ये चारों तत्व एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो वह आपका सच्ची इकागाई होता है। यदि इनमें से कोई एक भी तत्व गायब हो तो जीवन में कुछ खालीपन महसूस होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास जुनून और कौशल है लेकिन उससे कमाई नहीं हो रही तो आप संतुष्ट तो होंगे लेकिन आर्थिक रूप से अस्थिर रहेंगे। यदि आपके पास पैसा है और आप काम में अच्छे हैं लेकिन उस काम से प्यार नहीं करते तो आप खालीपन महसूस करेंगे। भाग 2, ओकिनावा और लंबी उम्र के रहस्य। लेखकों ने जब ओकिनावा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु सिर्फ उनके जीन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी जीवन शैली और उनके नज़रिए पर निर्भर करती है। ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसी कोई अवधारणा नहीं है। वे लोग जीवन के अंतिम दिन तक वह काम करते रहते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। ब्लू जोन्स का महत्व। दुनिया में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है, जैसे सार्डिनिया इटली, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, निकोया कोस्टा रिका, इकारिया ग्रीस और ओकिनावा जापान। इन सभी जगहों पर लोगों की लंबी उम्र के साथ कुछ सामान्य कारण हैं। वे प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। उनके जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। वे तनाव को कम करने के तरीके जानते हैं। वे ज़रूरत से कम खाते हैं। वे प्लांट बेस्ड, वनस्पति आधारित आहार अधिक लेते हैं। वे परिवार और समुदाय के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। भाग 3, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव का प्रबंधन। आधुनिक दुनिया में तनाव लंबी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। अत्यधिक तनाव हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं और हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एंटी एजिंग माइंडसेट किताब बताती है कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही दिमाग को युवा रखने के लिए नई चुनौतियां और मानसिक व्यायाम जरूरी है। नई चीज़ें सीखना, नए लोगों से मिलना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना दिमाग को चुस्त रखता है। लोगोथेरेपी और इकागाई। लेखक विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है अर्थ खोजने के माध्यम से उपचार। मनोचिकित्सा की यह विधि मानती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन में अर्थ खोजना है। इकागाई इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। जब इंसान के पास जीने का कोई उद्देश्य होता है
तो वह बड़े से बड़े दुख और तनाव को आसानी से पार कर सकता है। भाग 4, काम में प्रवाह की अवस्था। महान मनोवैज्ञानिक मिहाई चेंक्सटीमिहाई ने फ्लो का सिद्धांत दिया है। फ्लो वह मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि आपको समय, भूख या आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं रहता। इकिगाई को जीने का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप जो भी काम करें उसमें फ्लो खोजें। फ्लो कैसे प्राप्त करें? कठिनाई का सही स्तर चुनें। यदि काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, यदि काम बहुत कठिन है तो आप तनाव में चले जाएंगे। काम ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं को थोड़ी चुनौती दे। स्पष्ट लक्ष्य रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग हमारे फ्लो को तोड़ती है। आधुनिक तकनीक जैसे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन फ्लो के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी एकाग्रता लगाएं। ओकिनावा के कारीगर, इंजीनियर या यहाँ तक कि एक रसोइया भी अपने काम में इस फ्लो को महसूस करता है। वे अपने काम को बोझ नहीं बल्कि कला मानते हैं। इसे माइक्रो फ्लो भी कहा जाता है, यानी रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में भी खुशी और एकाग्रता खोजना। भाग 5, इकिगाई आहार। लंबी उम्र के लिए क्या खाएं? ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र में उनके भोजन का बहुत बड़ा योगदान है। उनका आहार न केवल पौष्टिक है बल्कि उनके खाने के तरीके में एक गहरा दर्शन छिपा है। हारा हाचिबु 80% का नियम। यह जापानी खान पान का सबसे प्रसिद्ध नियम है। इसका अर्थ है आपका पेट केवल 80% तक ही भरें। ओकिनावा के लोग कभी भी पेट भरकर नहीं खाते। जब उन्हें लगता है कि उनकी भूख लगभग मिट गई है लेकिन वे थोड़ा और खा सकते हैं तो वे वहीं खाना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक कारण: कम कैलोरी खाने से शरीर में ऑक्सीडेशन और सूजन कम होती है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। पेट को पूरा भर लेने से शरीर की बहुत सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है और कोशिकाएं जल्दी थक जाती हैं। ओकिनावा आहार की मुख्य बातें: विविधता। वे हर दिन लगभग 18 अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। वे कोशिश करते हैं कि उनकी प्लेट में इंद्रधनुष के रंग हों। सब्जियां और अनाज। उनके आहार का मुख्य हिस्सा सब्जियां, फलियां और अनाज हैं। कम चीनी और नमक। वे चीनी का सेवन बहुत कम करते हैं और यदि करते भी हैं तो गन्ने की प्राकृतिक चीनी का उपयोग करते हैं। टोफू और सोया। जापानी आहार में टोफू और सोयाबीन उत्पादों की मात्रा बहुत अधिक होती है जो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ग्रीन टी और सानपीन चा। वे बहुत अधिक मात्रा में सानपीन चा, जो ग्रीन टी और चमेली के फूलों का मिश्रण है, पीते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। शिकीवासा। यह ओकिनावा का एक खट्टा फल है जिसमें नोबिलेटिन नामक तत्व होता है जो सेहत और लंबी उम्र के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। भाग 6, हल्का व्यायाम और निरंतर गति। किताब में एक बहुत ही रोचक बात बताई गई है। 100 साल से ज़्यादा जीने वाले ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, न ही भारी वजन उठाते हैं। इसके बजाय वे लगातार चलते फिरते रहते हैं। रेडियो ताइसो। जापान में रेडियो ताइसो नामक एक सुबह का व्यायाम बहुत लोकप्रिय है। इसे रेडियो या टीवी पर प्रसारित किया जाता है और इसमें बहुत ही सरल वार्म अप स्ट्रेच शामिल होते हैं। लगभग हर जापानी इसे करता है। इसमें बाहों को ऊपर उठाना, शरीर को मोड़ना और गहरी सांस लेना शामिल है। यह शरीर के हर जोड़ को खोलता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। सक्रिय जीवन शैली के अन्य तरीके: बागवानी। ओगिमी गांव के लगभग हर बुजुर्ग का एक अपना छोटा सा बगीचा है। बागवानी करने से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, साथ ही प्रकृति से जुड़ाव मानसिक शांति भी देता है। पैदल चलना। वे कार या बाइक का कम उपयोग करते हैं और अपने पड़ोसियों या दोस्तों से मिलने के लिए पैदल जाना पसंद करते हैं। फर्श पर बैठना। जापानी संस्कृति में ज़मीन पर बैठकर खाना और उठना एक आम बात है। इससे उनके घुटने और कोर की मांसपेशियां जीवन भर मजबूत रहती हैं। इसके अलावा लेखक योग, ताई ची और किंगोंग जैसे पूर्वी अभ्यासों को भी सिफारिश करते हैं जो शरीर और मन के बीच संतुलन बनाते हैं। भाग 7, सामाजिक जुड़ाव। मुआई। अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उम्र को घटाता है। ओकिनावा में सामुदायिक जीवन बहुत मजबूत है। इसके मूल में माओ की परंपरा है। मुआई क्या है? मुआई एक अनौपचारिक सामाजिक समूह है जो साझा हितों वाले लोगों से बनता है।
ओकिनावा में बचपन से ही 5-6 लोगों का एक मोआई बन जाता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। भावनात्मक समर्थक, सुख हो या दुख, मोआई के सदस्य हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं, साथ में चाय पीते हैं, खेलते हैं और बातचीत करते हैं। आर्थिक समर्थन, मोआई के सदस्य हर महीने एक निश्चित छोटी रकम जमा करते हैं। यदि समूह के किसी सदस्य को कभी आर्थिक ज़रूरत होती है तो उस जमा राशि से उसकी मदद की जाती है। यह सुरक्षा की भावना तनाव को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। दूसरों की मदद करना, सामुदायिक उत्सवों में भाग लेना और सबसे घुल मिल कर रहना उनके जीवन को एक अर्थ देता है। भाग 8, लचीलापन और वाबी साबी। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, उसमें चुनौतियाँ, बीमारियाँ, असफलताएँ और दुख आते हैं। इकिगाई के दर्शन का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करें। इसे रेजिलेंस या लचीलापन कहते हैं। सच्चे लचीलेपन का मतलब सिर्फ कठिनाइयों को सहना नहीं, बल्कि उनसे सीखना और उस स्थिति से बाहर आने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाना। जापानी दर्शन जो इसमें मदद करते हैं, इचिगो इची ए। इस जापानी कहावत का अर्थ है, यह क्षण केवल अभी मौजूद है और यह फिर कभी नहीं आएगा। यह हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर इस क्षण की सुंदरता का आनंद लेना ही जीवन है। वाबी साबी, यह जापानी कला और दर्शन है जो अपूर्णता में सुंदरता देखने पर जोर देता है। पश्चिमी दुनिया में जहाँ पूर्णता को पूजा जाता है, वहीं वाबी साबी हमें सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी या पूर्ण नहीं है। जो चीज़ें पुरानी, टूटी हुई हैं या जिनमें खामियां हैं, उनको अपना एक अलग मूल्य और इतिहास होता है। हमें अपनी और दुनिया की कमियों को स्वीकार करना चाहिए। किंतसुगी, यह टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने से जोड़ने की जापानी कला है। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय सोने से जोड़कर और भी सुंदर बना दिया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन की दरारें और संघर्ष हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और अधिक मूल्यवान बनाते हैं। निष्कर्ष, इकिगाई के 10 नियम। पुस्तक के अंत में लेखक ओगिमी के बुजुर्गों के ज्ञान और पूरी यात्रा के अनुभवों को 10 सरल नियमों में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने जीवन में इकिगाई को अपनाना चाहते हैं तो इन 10 नियमों का पालन कर हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हों। हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हों। जो लोग उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं, वे जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। नौकरी से रिटायर होने के बाद भी मूल्यवान काम करते रहें, प्रगति करते रहें और दुनिया को कुछ देते रहें। चीज़ों को धीमे लें। जल्दबाजी जीवन की गुणवत्ता को कम करती है। जब आप धीमी गति से काम करते हैं तो जीवन ज़्यादा अर्थपूर्ण लगता है। पुरानी कहावत है, धीरे चलो दूर तक जाओगे। अपना पेट पूरा न भरें। लंबी उम्र के लिए कम खाना जरूरी है। हारा हाचिबू के नियम का पालन करें और अपनी भूख का केवल 80% ही खाएं। अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। दोस्त सबसे अच्छी दवा हैं। उनसे बात करें, अपनी चिंताएं साझा करें, सलाह लें, साथ में हंसें और जीवन का आनंद लें। अपने अगले जन्मदिन के लिए आकार में आएं। पानी उसी तरह साफ रहता है जब वह बहता रहता है। इसी तरह आपके शरीर को भी सक्रिय करने के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा रख रखाव चाहिए। व्यायाम से खुशी के हार्मोन भी निकलते हैं। मुस्कुराएं। एक खुशनुमा रवैया दोस्त बनाता है और आपको रिलैक्स रखता है। वर्तमान में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करें और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखें। प्रकृति से जुड़ें। भले ही आज ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन इंसान प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है। अपनी बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए नियमित रूप से प्रकृति के बीच जाएं। धन्यवाद कहें। प्रकृति अपने पूर्वजों, हवा, भोजन, दोस्तों और परिवार को धन्यवाद दें। हर दिन आभार व्यक्त करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। वर्तमान में जिएं। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य के से डरना बंद करें। आपके पास जो है वह केवल आज है। इसका पूरा उपयोग करें ताकि इसे याद रखा जा सके। अपने इकिगाई का पालन करें। आपके भीतर एक ऐसा जुनून है, एक ऐसी प्रतिभा है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको अपना इकिगाई अभी तक नहीं मिला है तो विक्टर फ्रैंकल के शब्दों में आपका अगला मिशन इसे खोजना होना चाहिए। अंतिम विचार, इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक है।
यह हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे, बड़ी सफलता या भारी भरकम उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं है। सच्ची खुशी छोटे छोटे कामों में अर्थ खोजने, अपने समुदाय से जुड़ने, सादा और स्वस्थ भोजन करने और जीवन के प्रति एक सकारात्मकता लचीला दृष्टिकोण अपनाने में है। हर व्यक्ति के अंदर एक इकिगाई छिपा है। बस ज़रूरत है तो साथ बैठकर खुद से सवाल पूछने की, अपने जुनून को पहचानने की और उस रास्ते पर धैर्य के साथ आगे बढ़ने की। यहीं हमारी किताब समाप्त होती है। ऐसे ही और किताबों की समरी व्याख्या सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेरी किताब। धन्यवाद।